गुड मॉर्निंग। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो को आप जरूर देखें। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो हम बाय फार्मूला मेथड से तो करते थे बचपन से, ना। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से। अगर मान लो आपको कोई बोले कि बताओ जी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई बोलते हैं ना, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए 1,000 पे 2 साल के लिए 10% पे कितना आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि 10% क्या होता है, यानी कि आप एक जीरो काट देंगे तो वो 10% आ जाता है। जैसे मान लो 1,000 का 10% आपने निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि 1,000 से 1 जीरो काट दी, यानी कि ठीक है, एक जीरो छुपा ली तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 साल के लिए बोला तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 100 रुपया, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए अगर हम निकालेंगे तो फिर 10% निकालना पड़ेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 100 रुपया, एक जीरो छुपा ली है ना। या फिर 1,000 गुना 1/100 कर लीजिए, तब भी क्या आ जाएगा, 100। तो ये याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी सालों का निकालो वो हमेशा सेम रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका पहले ईयर 100 आ गया, दूसरे ईयर 100 आ गया। अब आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब 100 का भी आपको 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप 100 का 10%, मैंने आपको बोला एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो हटा दीजिए तो सीधे 10 आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता लग रहा तो 100 से 100 काट दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो वो यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले हमने क्या निकाला, 1,000 का 10% का 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले साल निकाला तो पहले साल कितना आ गया, 100। दूसरे साल कितना आ गया, 100। उसके बाद हमने इस 100 का अब देखिए, अगर आपने 1,000 रुपए जमा कराया, पहले साल आपको इंटरेस्ट मिल गया 100, दूसरे साल भी 100 मिल गया। अब जो दूसरे साल इसका भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो 10% इसका भी तो एक साल के लिए निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना आ गया, 100 रुपया एक आ गया, 100 रुपया एक आ गया, प्लस 10 रुपये एक आ गया, ठीक है। तो 210 रुपये हमारा क्या, वो कंपाउंड, यानी कि 1,000 रुपया प्रिंसिपल लगाने के बाद आपको 210 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, 1,210 रुपये। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ RS 7500 एट 4% इन 2 ईयर। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 7500 का 4% निकाला। तो जब हमने 7500 का 4% निकाला, अब परसेंट मतलब 2 जीरो कट गई, तो 75 चौके कितना होता है, 300। तो पहले साल भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300, दूसरे साल भी हमारा कितना आ गया, 300। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो 300 रुपया पहले साल का है तो उसके ऊपर भी तो ब्याज आएगा। तो हमने क्या करना है, 300 का फिर 4 डिवाइड बाय 100 निकालना है, 4% निकालना है ना। तो 300 का जब हम 4% निकालेंगे तो बस 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कट गई, तो 12 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 क्या आ गया हमारा, इस 300 पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस 300 300 600 प्लस 12, तो 612 हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछे टोटल कि 7500 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 4% पर एनम 2 ईयर कितनी अमाउंट मिलती है, तो 7500 प्लस आप 612 कर सकते हैं। पर अभी इन्होंने क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 612 रुपए। क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 1 ईयर एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए, अब हाफ ईयरली आ गया, तो बस हाफ ईयरली में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितना है, 4% दिया है, ठीक है। तो आपने जब भी हाफ ईयरली पूछा जाएगा आपने उसको हाफ कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर दो बस। तो जब उसको हाफ किया तो कितना आ गया, 2%। तो बस अब आपने हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो 1 ईयर का निकालना है आपने ना, तो 1 ईयर का निकालने के लिए आपको 2 बारी हाफ ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ कंपाउंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली करना हो तो क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाई 2। अब टाइम क्या है, टाइम है 2 टाइम, यानी कि आपने 2 बार निकालना है। अब क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब होता है आर को डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो टाइम क्या है, 4 टाइम, तो इसको 4 टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो बस 10,000 का 2% आपने अब निकालना है, ठीक है। तो 10,000 का 2% आपने निकाला तो क्या आ जाएगा, आपको बोला 2 जीरो काट दीजिए, 200 रुपया आ गया। दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया आ गया। अब इस 200 पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना लग गया, 4, ठीक है। तो 404 रुपये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हाफ ईयरली है ना, तो ये 1 साल, ये दूसरे साल का, ठीक है। देखिए, ए मैन इन्वेस्ट RS 2000 एट 5% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। अब देखो इन्होंने 3 ईयर के लिए पूछ लिया है,
देखिए 3 ईयर में हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सबसे ऊपर वाली लाइन में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, पहले साल भी सेम रहेगा, दूसरे साल भी सेम रहेगा, तीसरे साल भी रहेगा सेम, है ना। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज से आप लोग 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। परसेंटेज से जब हमने 2 जीरो काट दी, 5 टू द 10 तो 100 क्या आ गया। सिंपल इंटरेस्ट अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, 2000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 तो कितना आ गया 100। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 100 हो गया, दूसरे साल भी 100 हो गया, तीसरे साल भी 100 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने टाइम दिए 3 ईयर, तो इस 100 पे पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया, ठीक है। 2000 पे पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया, फिर दूसरे साल भी 2000 पे सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया। फिर अब इस 100 पे दूसरे साल भी तो इंटरेस्ट लगना, तो हमने क्या करना है, 100 का 5/100 करना है, तो कितना आ गया 5 रुपये। अब देखो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया, दूसरे साल भी 100 आ गया, अब दूसरे साल इस पर भी तो ब्याज आएगा, तो 5 रुपये आ गया। अब हम पहुंचे तीसरे साल में, तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट जब 100 आ गया, 2000 रुपये है ना। अब हमने क्या करना है, तीसरे साल जो ये वाला 100 है इस पर भी तो इंटरेस्ट आना है, तो 100 का 5% 5 आ जाएगा। फिर तीसरे साल जो ये वाला 100 है इस पर भी तो इंटरेस्ट आना है, 100 का 5% फिर 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो दूसरे साल के 5 रुपये हैं इस पर भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो बस 5 का 5% ही निकालना ना हमने, तो इसके काट के क्या आ जाएगा 0.25। तो बस पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल, तीसरे साल का सिंपल, और ये तीनों साल का ब्याज आ गया 5 5 5 15, और ये आ गया सेकंड ईयर का जो 5 रुपये पे निकाला था। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपके पास 315 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब अमाउंट पूछी है ना, अगर इंटरेस्ट पूछे तो 315 रुपये 25 पैसे, अमाउंट पूछे तो 2000 रुपये आपने प्रिंसिपल था ना, उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 315 रुपये 25 पैसे, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2315 रुपये 25 पैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 एट 9 मंथ एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टर का मतलब होता है 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के ना, 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब भी क्वार्टरली आए तो जो भी आपका रेट होगा उसको डिवाइड बाई 4 कर दीजिए पहले, तो कितना आ गया 5%। तो अपने 5% के हिसाब से निकालना है। अब 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं 3, 9 महीने में कितने क्वार्टर हो गए 3 3 6 3 9 3, तो यानी कि आपने जैसे 3 ईयर का निकालते हैं वैसे ही आपने 9 महीने का निकालना है 3 बार, पर रेट कितना लेना है 5%। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हाफ ईयरली कोई पूछे, ठीक है, तो बस रेट ऑब्लिक 2 कर देना। तो ये हाफ ईयरली का मतलब साल का आपने निकालना तो वो 2 बारी यानी कि 2 टाइम्स निकालना पड़ेगा। अब क्वार्टरली का मतलब रेट ऑब्लिक 4 कर दीजिए, 4 टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक याद रखिएगा। तो अब देखिए जी 12,000 का हमने निकालना है क्वार्टरली, ठीक है, यानी कि 9 मंथ में। तो सबसे पहले 12,000 का आपने क्या निकालना है, 12,000 का 5 डिवाइड बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो जब या तो ऐसे कर लीजिए, या मैंने आपको पहले शॉर्टकट बताया कि परसेंटेज से 2 जीरो काट दीजिए, 12 5 60 यानी कि 600, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 600, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर यानी कि आप फर्स्ट क्वार्टर का बोल सकते हो कितना आ गया 600 सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड क्वार्टर का भी क्या आ गया 600 सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड क्वार्टर का भी क्या आ गया 600 सिंपल इंटरेस्ट, तो 600 क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा ना। अब देखिए, अब पहले साल आपको 600 रुपये मिल गया, दूसरे साल 600 रुपये मिल गया। अब ये जो 600 मिला इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आना, ठीक है। तो 600 का 5/100 निकालना पड़ना, तो कितना आ गया 30 रुपये, ठीक। अब 2 साल तक क्लियर हो गया। अब तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 600, बट अब तीसरे साल इस 600 पे भी तो ब्याज आना 30 रुपये। अब यहाँ पे एक 30 रुपये और आएंगे जो लिखना मैं भूल गया। अब यहाँ पे भी इस 600 पे भी तो ब्याज आना, ठीक है, ठीक। अब ये जो 30 रुपये इस पे, इसका भी 30 का 5/100, ठीक है। तो ये काट कूट के आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 3 का हाफ क्या होता है 1.5। तो बस 6 6 12 6 18, 1830 60 3 90, 1891 रुपये 50 पैसे आपका क्या आ गया इंटरेस्ट। बाकी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको 100% आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ Rs 25,000 इन 2 ईयर एट एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ सक्सेसिव। अब देख लो कंटिन्यू आपको रेट दिए हैं, एक पहला रेट दिया है 4%, सेकंड रेट दिया है 5% पर एनम, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता। अब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 25,000, रेट आ गया 4% 5%, टाइम आ गया 2 ईयर, ठीक है।
अब आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ना है। बस याद रखिए जब भी सक्सेसिव अकाउंट दिया हो, है ना, सक्सेसिव जब भी आपने इंटरेस्ट निकालना है ना, सक्सेसिव ईयर दिए हुए हैं ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दिए 4%, तो पहले आपने 25,000 का 4% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1000। फिर आपने 25,000 का 5% निकालना है, जैसे कंटिन्यू इन्होंने दिए वैसे निकालना है। अब पहले साल 1000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, अगले साल 5% निकाला तो 1250 आ गया। अब इस 1000 में भी तो अगले साल पैसे मिलने, 1000 का 5% निकालना है ना, तो 1000 का 5% कितना आ गया, 50 आ गया। तो बस, तो ये टोटल कितना हो गया, 1000 प्लस 1250 प्लस 50 इज इक्वल टू 2300। तो 2300 आपका क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट टोटल पता करनी है तो अमाउंट कितना आ जाएगी, 25,000 तो आपको आपने लगाया था, 2300 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 27,300। एक तो ये मेथड हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, अगर आपने डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, तो 25,000 गुणा 4% दिए तो 4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 104/100। 5% दिए, 5% को कैसे लिख सकते हैं, 105/100। ऐसे भी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन की सारी टाइप्स करवाना मेरा काम है, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। मैं आपको हर टाइप करवा दूंगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको, जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसके 10 क्वेश्चन आपने निकालने हैं कहीं से प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 8,000 एट द 15% पर ईयर फॉर 2 ईयर 4 मंथ। अब देखो 2 ईयर तो था ही, आपने 2 ईयर का तो सीख लिया। अब साइड में क्या आ गया, 4 मंथ, ठीक है। अब देखो 4 मंथ कैसे निकालते हैं, टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 4 मंथ के हमने निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब रेट है 15%। जब भी आप कुछ भी करोगे पहले 2 साल का तो सेम आ जाएगा, थर्ड साल का आपने जैसे निकालना है 8,000 का 15%, ठीक है, गुना अब आपको 1/3 भी करना पड़ना, क्योंकि ये आपने 4 महीने का ऐसे निकलेगा। आपको पता ही है 1/3 हो जाता है ना, एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं ना। अब प्रिंसिपल 8,000, रेट 15%, टाइम 2 ईयर 4 मंथ। अब 2 ईयर तो आई गया प्लस 4 मंथ आपको बता दिया मैंने, 4/12 क्या आ जाएगा 1/3 है ना। और अब देखिए कैसे निकालेंगे, पहले सारा आपको 8,000 का 15% निकालना पड़ना, ठीक है। तो बस कितना आ जाएगा 1,200 रुपया। सेकेंड ईयर भी किया जाएगा 1,200 रुपया। अब इस 1,200 पे भी तो इंटरेस्ट मिलना सेकेंड ईयर में, 180 आ गया, ठीक है, 15% निकालना है। अब थर्ड में आपको कितना निकालना है, 1/3। तो 8,000 का 15% गुणा 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब जो 4 महीने का है, तो 4 महीने का अपने 1,200 का 15/100 गुणा 1/3 निकालना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इस 1,200 का, यहाँ पे जो आएगा 60 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, 15 चौके 60 आ गया। अब इसका भी तो आना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसका भी सेम आ जाएगा 60 रुपये, ठीक है। अब 180 का भी तो आना कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल में ना, तो 180 का भी सेम एज इट इज़ 180 इंटू 15/100 इंटू 1/3। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 3 18, ठीक है। तो 15 6 90, 90/10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9 आ जाएगा। तो बस, तो टोटल आपका 12 दूनी 24 4 28 और ये सारा मिला के 3,109 रुपये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए एक और मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है। तो मान लो अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 2.5 साल का, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया 10%, टाइम दिया है 2 3 4 या 2.5 ईयर, ठीक है। अब अगर 2 ईयर का निकालना है तो आपने इसको कैसे निकालना है, 2 ईयर 2 और 1 लिख लेना है, ठीक है। तो हमने 2 लिख लिया, 1 लिख लिया। तो 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया इससे 2 जीरो कट गई, तो कितना बचा 1000। तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1000। अब 1000 का 10% निकालना है तो 1 जीरो काट दो, क्या बचा 100, ठीक। तो 2 इंटू 1000 2000 प्लस 100 कितना आ जाएगा 2100। एक मेथड ये भी है। 3 साल का निकालना है तो 3 2 1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस 10,000 का 10% आ गया 1000, सेकंड में 1000 का 10% आ गया 100। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड में ये 100 तो रहेगा क्योंकि ये अमाउंट तो आपको मिलनी है, प्लस 100 का 10% कितना, 1 जीरो काट के 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो बस इनको कैलकुलेट करके आप प्लस कीजिए तो 3310 आ जाएगा। 4 ईयर का 4 3 2 1 लिख लीजिए। तो 10% निकाला 10,000 का 1000 आ गया, फिर 1000 का 10% निकाला 100 आ गया, फिर ये 100 का 10% 100 10 हो गया, और 100 हो गया 110 हो गया। फिर 110 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 प्लस 110 आपको कंटिन्यू मिलना है 121, इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा ये। अब 2.5 साल का कैसे निकालते हैं, तो 2.5 साल का जब आप निकालेंगे तो सेम 10% 1000, इसका आ गया ये, इसका 10 आ गया प्लस 100 110 आ गया, तो 2.5 1.5 आधा, इनको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2705 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक कि 24,000
आपको रेट प्रिंसिपल दिया है, रेट 5% और टाइम दिया 3 ईयर। तो सेम 3 ईयर दिया, 3, 2, 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब 24,000 का 5% कितना होता है 1200। अब 1200 का 5% कितना होता है 60, ठीक है। अब 60 तो आना ही आना है, 60 तो आना ही आना है, प्लस 60 का 5% कितना हो गया 3, तो 63 आ गया। तो क्या आ जाएगा ये आंसर 3683। अब सेम एक और एग्जांपल देख लीजिए, 12,500 का 8% 3 ईयर के लिए, तो 3, 2, 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो 12,500 का 8% निकलना, तो क्या आ जाएगा 1000। फिर 1000 का आपने निकाला 8% कितना आ गया 80, फिर 80 तो आना ही आना है, ठीक है। 80 तो आएगा प्लस 80 का जब आप 8% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6.4, तो 86.4 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3246। तो एक ये भी मेथड है ना। देखिए एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज के लिए ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला बड़ा काम का, ये हर चैप्टर में काम आता है। कहीं भी आपको परसेंटेज में या फिर होता है जो आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चैप्टर होता है उसमें भी ये काम आता है कि ठीक है, अगर इंक्रीज़ होगा तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया कि 10 रुपये जो है अभी इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट है ना, सक्सेसिव इंक्रीज, 10 गुणा 10 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 गुणा 10 21% आ जाएगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज के लिए बेसिक मेथड है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फार्मूला अमाउंट निकालने का ये भी है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड 100 इंटू टाइम। तो ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हो बड़े आराम से, अमाउंट अगर निकालना हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आ जाएगा आपको 100 दिया है, रेट दिया है 10, ठीक है। तो 1 प्लस करके 110% हो जाएगा, ये भी 110% पहले साल का दूसरे साल का, ठीक है। तो सेम इज एज इट इज़ आप जो है इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से भी आप जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है रेशो मेथड। अब देखो रेट आपको दिए 5%, 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20, ठीक है। आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में देखना, थोड़ा समझाया मैंने। तो 1/20 आ जाता है, होता क्या है 5/100 होता है। जब आप काट देते हो 5 दूने 10, तो इसको बोलते हैं 1/20। 5% को कन्वर्ट करते हैं 1/20, ठीक है। अब ये है 1/20। अब मान लो आपको प्रिंसिपल पता करना है, रेट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। तो 1/20 20 रुपये आपने लगाए, 20 आपका प्रिंसिपल हो गया और 1 रुपया बढ़ गया, ये हो गया आपकी अमाउंट। तो 20 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 1 रुपया बढ़ गया, अमाउंट आ गई 21 रुपये। ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी आपकी 9260, ठीक है। अब आपको पता है ये प्रिंसिपल में से अगर अमाउंट माइनस कर दे या अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपने पता करना, तो उनको माइनस करके अब आपका क्या आ जाएगा 1200 का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए 20% है तो 1/5 आ गया। तो 5 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पता करना अब हमने, 5 प्रिंसिपल है, अमाउंट आ गई 1 रुपया, तो 6 होगी। तो ये 3 साल का हो गया, तो 125 हो गया, 5 5 5 5 125, 6 जी के 6 216। तो 125 रुपये आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट आई 216 रुपये। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 91 रुपीज़। तो ये भी एक रेशो वाला मेथड जिससे आप निकाल सकते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल दिया 22,500, रेट दिया है 6 से 2/3% और टाइम दिया 2 ईयर। अब 6 से 2/3% को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये आ गया 6 से 2/3%। अब आपको पता है पहले 6 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 प्लस 2 करते हैं 20, तो 20/% की 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/15, 15 दूनी 30 है ना, 1/15 आ जाएगा। तो बस 15 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 1 रुपये आपका अमाउंट है। तो 2 साल है, 15 और 1 16, 15 और 1 16, तो 15 15 225, अमाउंट आ गया 256। तो डिफरेंस कितना आ गया 31 का। तो देखो अब प्रिंसिपल आपके पास ऑलरेडी दिया है 22,500, अब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 3100। तो 3100 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अगर अमाउंट पूछता तो 22,500 में 3100 ऐड कर दो, तो 25,600 आपकी अमाउंट भी आ गई। ये है परसेंटेज दी हो ना कभी 6 से 2/3%, तो परसेंटेज में शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक 3 ईयर का देख लेते हैं कि 21,600 प्रिंसिपल, रेट 16/2/3% और 3 ईयर के लिए आपने निकालना है। अब देखिए 16/2/3 हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं पता लगा तो ठीक है। तो पहले 3 की 16 से मल्टीप्लाई करनी, 16 थी 48 प्लस ये 2 कर देने डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 3। अब 3% भी तो है, तो 300 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट, 5 कम 5, 6 5 30, तो इज इक्वल टू 1/6 आ गया आपका ये, ठीक है। तो बस प्रिंसिपल दिया है, रेट 1/6 आ गया, टाइम 3 ईयर है, तो बस
ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया आपका अमाउंट, तो 6 का 7 हो गया, 6 का 7, 6 का 7, 6 का 7, तो 216 हो गया, 343 हो गया। ठीक है, अब 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, जब 216 में 2 जीरो लगे तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हो गया। अब इसमें भी 2 जीरो लगाएंगे तो ये भी आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 127। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनको माइनस करो तो 127 आ जाएगा, साथ में 2 जीरो, तो 12,700 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल दिया 10,000, 3 साल के लिए निकालना है 5% की रेट से। तो ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है कि 10,000, ठीक है, परसेंटेज से आपने क्या करना है, 2 जीरो काट देनी है। विन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अब इसमें आपको प्रिंसिपल दिया 10,000, ठीक है, और 3 साल के लिए निकालना है 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो 5% आपको बोला 2 जीरो काट दीजिए, तो 500 आ गया पहले साल का प्रिंसिपल, 500 आ गया दूसरे साल का प्रिंसिपल, 500 आ गया तीसरे साल का प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। अब सेकंड ईयर पे इस पर भी तो इंटरेस्ट है ना, तो 500 का फिर 5% निकाल लो, तो 2 जीरो काट दो, 5 25 आ जाएगा। फिर इसका तीसरे साल भी तो आना, फिर 25 आ जाएगा 5%। इसका भी तो तीसरे साल आना, फिर 25 आ जाना 5%। अब इसका भी तो तीसरे साल आना, तो 25 का 5 भाग 100, तो 1.25 आ जाएगा। तो बस ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो याद रखना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है जो मैंने गोल सर्कल में की, ये होता है डिफरेंस। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस पूछे तो आपने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है और नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। तो 25 तो ये 75 प्लस एक 76 तो एक 76.25, तो ये आपका आंसर आ गया। ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये वाला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और पूरा होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर 10% पर एनम इज 124, फाइंड द सम। मैं आपको डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 ईयर 10% के लिए 124। तो ऑलरेडी आपके पास डिफरेंस दिया है कितना, 124 रुपये। प्रिंसिपल आपने पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया 10%, तो 10% को क्या लिखते हैं, 10/100। ठीक है, 10/100 यानी कि हम सपोज कर लेते हैं 100 के मल्टीपल में कि 1000 हमने ले लिया प्रिंसिपल। ठीक है, 1000 अगर प्रिंसिपल लेंगे, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 100। ठीक है, तो अब इसका 10% कितना निकलेगा, 10, इसका भी 10% 10, इसका भी 10% कितना है, 10। अब इसका भी 10% कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो डिफरेंस है हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गई है हमारे पास, है ना। तो 31 की वैल्यू दी है 124 के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो हमने 1000 माना प्रिंसिपल, तो जब 1 की 4 के बराबर तो 4 की 4000 के बराबर, तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया, 4000। ठीक है, प्रिंसिपल को 4000 मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 124 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ डीपली करने के लिए आप कर भी सकते हैं, करना खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। आंसर आ गया हमारा प्रिंसिपल 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 4% पर एनम 2 ईयर इज 80, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम एंड सेम टाइम। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिए 80 टोटल, यानी कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यानी कि पहले साल भी 40 होगा, दूसरे साल भी 40 होगा। ऑब्वियसली बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, पहले साल हो दूसरे साल हो, तो ये तो टोटल हो गया 80। प्रिंसिपल पता करना है, रेट आपके पास दिया है 4%, टाइम दिए 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 80 दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, 2 चीज़ें पता करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट 40 + 40 आ गया। ठीक है, तो अब 40 का 4% जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे साल में 1.60। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये पूरा तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 81.60 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन्होंने पूछा ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम बी 993, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपके पास और सिंपल इंटरेस्ट आपने पता करना है। अब रेट दिया 10%, तो 10% को क्या लिखते हैं हम, 10/100। तो हम इसका क्यूब में ले लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो जाए ना। तो हमने 1000 ले लिया प्रिंसिपल, 1000 प्रिंसिपल लिया तो 10% होगा 100 100 100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसके ऊपर आ गया 10%, फिर इसके ऊपर 10%, 10 आ गया, फिर उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये होता है डिफरेंस, तो ये होता है डिफरेंस कितना, 31, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 300।
तो ये पूरा क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट 331 दिया 993 के बराबर, एक 3 के बराबर, एक हो गया 3 के बराबर। अब एक 3 के बराबर है तो 300 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 300 हुआ 900 के बराबर, 300 हुआ 900 के बराबर, तो 900 आ गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डबल्स इट सेल्फ इन 5 ईयर, यानी कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में वे 8 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ना। देखो कोई भी मनी है वो 5 साल में डबल होती है। मान लो मैंने 1 रुपया लगाया, ठीक है, 5 साल में वो डबल हो जाएगा, 2 रुपये बन जाएंगे। अब 2 रुपये हैं तो 5 साल में ये डबल हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। 4 रुपये हैं 5 साल में ये डबल हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। तो यही वो कह रहा है कि सम डबल्स इट सेल्फ इन 5 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द हाउ मेनी ईयर इट सम विल बी बिकम 8 टाइम। तो 1 रुपया 8 रुपया कब बनेगा ये पूछा है इसने, तो 5, 10, 15 सालों में बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्टकट होता है 2 की पावर 1 2 के बराबर, जैसे 2 की 2 4 साल, 2 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 5, 10, 15 8 हो जाएगा, तो 1 रुपया 8 बन जाएगा 15 सालों में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम इन 2 ईयर, ठीक है। तो एट व्हाट रेट परसेंट, तो अपने रेट पता करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट डज सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम इन 2 ईयर, कि कोई भी मनी है, मान लो 1 रुपया आपने लगाया वो 9 टाइम हो जाता है 2 सालों में। अब एग्जांपल देखिए, रेट पता करना है, आपने टाइम दिए 2 ईयर। अब 1 रुपया प्रिंसिपल मान लो, 9 रुपया आप अमाउंट मान लो, तो 2 सालों में 9 गुना हो जाएगा ना। तो 2 सालों में 9 गुना होगा, तो ये नहीं कि अगर हम स्क्वायर करें तो 1 का 1 आ गया, ठीक है, 9 का आ गया 3, ठीक है। तो ये नहीं कि इनका डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। अब डिफरेंस 2 आ गया, प्रिंसिपल कितना है 1, 100% कितना होगा 200%, यानी कि 1 रुपया लगाने से, ठीक है, बिकम मनी 9 टाइम, तो 200% इंटरेस्ट होगा तब जाके होगी। अब नीचे एग्जांपल देखिए, अब देखिए मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 1/5, यानी कि कितना 20%, तो हमने 1/5 मान लिया, तो 5 रुपये 1 रुपया आपका जोड़ के अमाउंट होगी 6 रुपये। तो ये 2 सालों में यानी कि स्क्वायर करके 5 और 6 आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना है 1, 5 पे तो 100 पे कितना 20%, तो सेम एज इट इज़ यही हमने ऊपर किया। तो एक और देख लो, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो 10 रुपये हैं 11 रुपये हो गए 3 सालों में, ठीक है। तो क्यूब निकाला 10 11, अब 1 का डिफरेंस 10 पे, ठीक है, कितना तो 100 पे कितना 10% हो जाएगा, ठीक है। तो बस सेम यही कैलकुलेशन चलती है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपकी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड एनुअली विल बी 80,000 अमाउंट टू 88,200 इन 2 ईयर, ठीक है। तो अब देखिए प्रिंसिपल दिया है 80,000, अब वो कितना बन गया 88,200, तो हमने 0 से 0 काट दी, 800 का हाफ हो गया 400, अब 882 का हाफ हो गया 441, जब इसका रूट निकाला 21 हो गया, तो डिफरेंस कितना है 1 का कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना 5%, तो बस रेट कितना आ गया 5%, ठीक है। यानी कि आपने 80,000 2 सालों के लिए 5% इंटरेस्ट पे अगर लगाओगे तो आपको 88,200 रुपये मिलेंगे। अब देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, तो ये हमने 2 के टेबल से काट दी ना, क्योंकि ये दोनों कटती हैं, ये भी 2 के टेबल से काट दी, ये भी 2 के टेबल से काट दी, तो ये 400 आ गई, ये 400, 441 आ गई। हाफ कर दीजिए, देखो हाफ कीजिए डबल कीजिए तब भी वही होता है, या फिर आप इनको काट दीजिए तब भी वही होता है, तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 3 ईयर इज आर एस 1951। अब देखिए 15,625 में अगर हम 1951 रुपये ऐड करें तो क्या जाता है 17,576, तो बस ये प्रिंसिपल आ गया 15,625, ये अमाउंट आ गई। तो आपको पता है ये 25 का क्यूब होता है, ये 26 का क्यूब होता है, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो प्रिंसिपल कितना 25 का, तो 100 पे कितना 4%, तो ठीक है, तो कितना रेट आ जाएगा 4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना, तो ये नेक्स्ट टाइप है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ RS 20,000 फॉर 3 ईयर इज 152.50 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कई बार क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अब आपको इसमें रेट पता करना है, अगर मान लो हम रेट ले लेते हैं 5%, ठीक है, तो 20,000 का आपने 5% निकालना, तो 20,000 का 10% कितना हुआ, तो 10% निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, तो
तो मैंने आपको बताया 10% आपने निकालना है तो एक जीरो काट दीजिए, तो कितना आ गया 2000। अब आपने निकालना है 5%, हम पहली ऑप्शन से ले रहे हैं 5%। तो 5% जब आपने निकाला तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2000 का 1000, 1000, 1000, तीनों साल आ गया 1000। अब इसका भी 5% निकालिए, तो 1000 का 5% निकालना, 10% हो गया 100, तो 5% कितना 50, तो यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, यानी कि इसका 50 आ गया, इसका 50 आ गया और इसका 50 आ गया। ठीक है, तो अब इसका भी निकालना पड़ना तीसरे साल में, तो 5%, 10% 5 तो 5% आई। तो इन्होंने बोला 152.50 है, तो अब देखिए क्या है, ये डिफरेंस है। तो बस ये होता है डिफरेंस, आपको मैंने पहले बताया। तो 150 152.5 आ गया, तो बस 5% आपका आंसर हो गया। तो कई बार आपको ऑप्शन से भी करके क्वेश्चन निकालने आने चाहिए ना। अगर आपको क्लैरिटी है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये वाला, क्लैरिटी है डिफरेंस क्या होता है ये वाला, ठीक है, तो डिफरेंस इसने ये दिया है, तो जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट कितना होगा 5%। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो सेम मेथड से हमने किया, हमने ऑप्शन पिक की 5% की और उस हिसाब से हमने कर लिया। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन सर्टेन सम थर्ड ईयर। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया तीसरे साल में 2000, तो इसका मतलब पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 2000 होता है, दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट 2000 होता है। अब तीसरे साल का अगर आपके पास 2000 दिए तो इसका मतलब पहले दूसरे तीसरे तीनों का सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, यानी कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 4160, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 4160, तो 2 2 4000, तो 160 ये हुआ। तो कंपाउंड 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है 4160, तो इसकी वैल्यू होती है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 4160, तो ये आ गया 160। अब पूछा क्या है, तो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो यानी कि तो 160 आपने निकाला, कितने 2000 का कितने परसेंट आया, ऐसे कर लीजिए, काट दीजिए, तो 8% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2000 का 8% कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या 160 आता है, तो 8 दूनी 16, 160 आ गया, तो क्या आंसर आ गया 8%। पूरी वीडियो देखोगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको अच्छे से आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। जब आपको यही नहीं पता कि ये ऊपर वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट होती है और नीचे वाली वैल्यू आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, ये पहले साल का होता है, दूसरे साल का होता है, ये तीसरे साल का होता है, जब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो आप टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 8% इसका आंसर हो गया। बस ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एक दो बार वीडियो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से देखिए, आ जाए। बट विल द RS 1000 अमाउंट 1331, यानी कि 1000 रुपये लगाया, 1331 रुपये बन गया 20% इंटरेस्ट में, तो हाफ ईयरली आप इसको निकालिए, ये कह रहा है ये। अब एक क्वेश्चन मैं पहले आपको घर से दे रहा हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी अच्छे से तो ये क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 ईयर, आपको डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू आ जाती है और यहाँ आ जाती है, आपको ये चीज़ निकालनी है, तो जरूर कमेंट करें। तो बस आपको हाफ ईयरली निकालना है। ठीक है, तो 1000 का 1331 आपके पास बनना चाहिए, यानी कि 331 रुपये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि हाफ ईयरली, यानी कि 10% हो गया। आपको बताया था हाफ ईयरली क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो अब 10% हो गया। अब हाफ ईयरली का आप अगर 3 सालों में निकालोगे, 1000 का 10% आ गया 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100, इसका 10% आ गया कितना 10, इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% आ गया 1, तो ये टोटल कितना आ गया आपका, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331। ठीक है, तो 1000 आपकी क्या थी प्रिंसिपल और 331 कंपाउंड इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया 1331। तो यानी कि अगर हम ईयरली कैलकुलेट करें 1 साल 2 साल 3 साल, अगर हाफ ईयरली करें तो हाफ ईयरली में आधा साल आधा साल आधा साल, यानी कि 1.5 साल में ये आपका 1331 जो है हो जाएगा। तो आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो भी बैंकिंग एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लोकल लेवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हर एग्जाम में आता है, इतना आप कर लेंगे तो 100% क्वेश्चन जो है पेपर में करके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो सभी के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू।